आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर हफीज़ आवान और मामूल के मुताबिक साथ देंगे तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, मंशा अनवर एडमिंटन कनाडा से। उमर नजमी ने कहा था, मैंने जो राह ली दुश्वार ज्यादा निकली, वाह मैंने जो राह ली दुश्वार ज्यादा निकली, मेरे अंदाजे से हर बार ज्यादा निकली। वाह। वाह। तो नाजरीन, ये दुश्वारी जो पेश आ रही है और हर बार ज़्यादा से ज़्यादा निकल रही है, ये बेसिकली बाबर आजम के पेश नज़र है, हमारे कप्तान, पाकिस्तान के कप्तान के, कि उनको मुश्किलात जो पेश आ रही हैं और उनके अंदाजे से ज़्यादा पेश आ रही हैं, तो उन पर हम कुछ टेक्निकल गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो साथी साहब, ऐसा क्या हो रहा है कि वो जो नंबर 1 बैट्समैन था दुनिया का, अचानक बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हुआ, और ऐसा आउट ऑफ फॉर्म हुआ कि वो तीसरे चौथे नंबर पे चला है? जी बिल्कुल। देखें, ये तो अगर हम उनकी ट्रांजिशन देखें, जब वो वन डाउन बैटिंग कर रहे थे तो वर्ल्ड नंबर 1 थे, फिर हमने ओपन करा लिया सीधे सीधे विकेट में, मतलब उन्होंने पीएसएल में भी ओपन किया, तो हमें ऐसे लगा कि यार वन डाउन और ओपनर में फर्क नहीं होता, और फिर इनको, यानी कि जनरली वन डाउन बैट्समैन बाज का दूसरे तीसरे ओवर में आ जाता। तो आई थिंक एक वो चीज थी, माइंडसेट था कि वो क्या कहते हैं, ओपन ही कर रहे हैं तो उसको ओपन करा रहे हैं, और फिर वो सक्सेसफुल भी रहे, वो रिजवान काफी सक्सेसफुल भी रहे। लेकिन अब ये होता है कि जिस तरह न्यूजीलैंड ने मार्टिन कैप्टल को बाहर बिठाया हुआ है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, ठीक है, और बिल्कुल कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म भी नहीं है, तो जो जो स्ट्रेटजीज है ना, दे हैव टू कीप ऑन चेंजिंग। यू कैन नॉट से कि यार साल पहले उन्होंने इंडिया के खिलाफ 150 किया था पार्टनरशिप में, तो उनको उस परफॉर्मेंस पे अगले साल भी करें। लास्ट 12 मंथ्स बाबर स्ट्राइक रेट हैज गॉन अप, 125 से 130 पे चला गया, बट his average has gone down from 48 to 38 39, राइट? तो ये जो ट्रांजिशन है उसमें दो चीजें हैं डॉक्टर साहब। एक तो ये है कि हम पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं कर रहे, पावर डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेल रहे हैं पावर प्ले में, और फिर सेकेंडली ये कि अब रिसेंटली बाबर ने इम्पोज करना शुरू कर दिया। तो मैं सवाल मंशा भाई की तरफ डालूंगा कि मंशा भाई, बाबर एक एलिगेंट किस्म के प्लेयर हैं, जब वो इम्पोज करने की कोशिश करते हैं तो वो जो खूबसूरती है, यानी कि हम जैसे जो देखने वाले हैं, वो हमें थोड़ा सा ना, उनकी जैसे ही वो शेप लूज करते हैं तो हमें अफसोस होता है दिल से कि यार नहीं, इस बंदे को ये काम नहीं करना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कल भी अब वो मतलब अफ्रीका वाले मैच में आप देख लें, नगीदी ने स्लो बॉल किया और बहुत ही ऑल आउट उन्होंने शॉट मारा, जो कि मेरा ख्याल है वो क्या बैठे हुए थे कमेंटेटर्स, वो भी सारे हैरान हो गए कि मतलब ये बाबर नहीं है। नासिर हुसैन ने भी कहा कि मतलब बिल्कुल ये बाबर को सूट नहीं करता वैसा शॉट में। बिल्कुल आपकी बात सही है, वो जल्दी खेल रहे हैं, इम्पोज करना चाह रहे हैं, और मतलब अभी लास्ट इनिंग की अगर मैं बात कर लूं तो उधर से हारिस अच्छा खेल रहे थे, तो उनकी कोशिश थी कि मैं भी उसी तरह तेज करूं, हालांकि वही तो मौका था कि आप अपने पास बॉल को आने दें, सिंगल करें, रोटेट कर दें स्ट्राइक। तो बिल्कुल आपकी बात सही, कुछ इम्पोज करें, टेक्निकली बताएं वो क्या करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो एक कॉपी बुक प्लेयर है, तो वो ना शफल करते हैं, खड़े होके एक जगह खेलते हैं, और मतलब जिस तरह हम कह रहे हैं कि रिजवान शफल करके ऑफ स्टंप पे आ रहे हैं, फंस रहे हैं, तो क्या उनको करना चाहिए, थोड़ा सा हमें बता दें आप। अच्छा, पहले तो क्या हो रहा है ये बता देते हैं। अच्छा, टेक्निकली ये कि इसमें अगर ब्रेक डाउन करें तो बाबर टेक्निकली अपराइट बैट्समैन है, अपराइट है, थोड़े से ऊपर कम, मतलब, और उसके ऊपर जाके बॉल खेलते हैं, इज नथिंग रॉन्ग विद इट। और जो बैट स्विंग है ना उनका, वो क्या कहते हैं, पीछे से बैट लाके पावर जनरेट करते हैं। जैसे कोहली है तो वो कलाइयों से पावर जनरेट करता है, तो टू डिफरेंट बैट्समैन, नथिंग, बोथ ऑफ देम आर गुड बैट्समैन। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप टेंटेटिव हो जाएं तो आपका जो बैट स्विंग है ना, वो यानी कि बैक लिफ्ट की नहीं बात कर रहा, बैट स्विंग इज, जब आप बॉल आपसे 2 मीटर दूर है ना तो आपका बल्ला कहाँ पे, सही है? तो जब आप फॉर्म में होते हैं ना तो आपका बल्ला कलाई के साथ पीछे होता है, जब आप फॉर्म में नहीं होते तो बल्ला थोड़ा सा पहले जल्दी आ जाता है। अब बल्ला अगर आपका बैट स्विंग में जल्दी आ जाए, यानी कि बॉल आपसे 2 मीटर दूर है और आपका बल्ला थोड़ा सा पहले आ गया, बॉडी के करीब आ गया, तो फिर आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो आप सीधा फील्डर को हिट कर दें, या आप जोर से मारने जाएं तो बॉडी से अवे चले जाएं। तो अब बाबर के केस में ये हो रहा है कि वो बॉडी से अवे खेलना शुरू कर दिया है। रीजन ये है कि उसके हाथ थोड़े से जल्दी आ रहे हैं, यानी कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी इम्पोज, यू आर ट्राइंग टू इम्पोज समथिंग, या यू आर टू टेंटेटिव, नेचुरली आपके हाथ थोड़े से जल्दी नीचे आ जाते हैं। अब बॉल आपसे अभी मीटर दूर है, तो अब यहाँ से जो है ना, जब हाथ जल्दी नीचे आ गए तो आपके पास रूम बहुत कम है, unless you play away from your body, right? So what he's doing is his hands are coming early, और फिर जब बॉल खेलने जाते हैं तो हाथ ऑलरेडी बॉडी पे है, तो अब यहाँ से क्या होगा, या तो वहां पे रोक लेगा या फिर बॉडी से अवे खेलेगा। उसमें जो मेन इशू यही है कि एक टेंटेटिव ज्यादा है,
दूसरा ये कि जो क्रिकेट हमारे देखने वाले हैं, अगर वो भी उनके कभी आपको भी ये प्रॉब्लम हो, तो कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जब आपके हाथ जल्दी आ जाते हैं ना, तो यू विल ऑलवेज बी हिटिंग द फील्डर्स। तो अब अगर आप अभी देखेंगे तो बाबर फील्डर्स को बहुत ज्यादा हिट करता है। उसका ये मतलब नहीं है कि बाबर जानबूझ के हिट कर रहा है। जब आपके हाथ जल्दी आते हैं ना, तो आपको जो है ना वो प्लेस करने का इतना वो मिलता है, आपके पास हाथ बैकलिफ्ट बहुत थोड़ी रह जाती है, तो आप यू एंड अप हिटिंग इट सॉफ्ट। अगर आप जोर से मारने जाएंगे, यू विल एंड अप अवे फ्रॉम योर बॉडी, राइट। तो कोहली का ये है कि कोहली कलाइयों से पावर जनरेट करता है, तो उसके हैंड्स लेट भी हो जाएं, अर्ली भी आ जाएं, तो वो मैनेज कर लेता है। सेकेंडली ये कि अब इसको, अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि फिक्स किस तरह किया जाए, तो फिक्स उसमें ये है कि अगर जब हाथ बाबर के हाथ पीछे से आते थे, आपके साथ 1 मीटर बॉल दूर है और आपके हाथ अभी तक इधर है, विच मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट, राइट। तो आप कॉन्फिडेंट है तो आपने हाथ पीछे रखेंगे, बोल्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां से जब बॉल स्विंग कुछ भी हो, तो आप फिर अपने हाथ उसी तरफ ले जाते हैं, ऑफ द विकेट कुछ हो, यानी कि आपके हाथ लेट आ रहे हैं तो वो स्विंग एडजस्ट कर लेते हैं। मोहम्मद यूसुफ हमारे बड़े अच्छे बैट्समैन। और फिर जब आप हाथ लेट लाते हैं तो आपको मोमेंटम थोड़ा ज्यादा मिलता है, करीब से खेलते हैं आप, और प्लेसमेंट करने का टाइम मिल जाता है। तो वो थोड़ा सा टेंटेटिव होना, और सेकेंडली ट्राइंग टू इम्पोज, ही इज प्लेइंग। अगर नॉर्मल बात कर रहा हूँ, बाबर अपनी बॉडी से 3 से 4 इंच दूर खेलते हैं ना नॉर्मली जब अच्छा खेलते हैं, तो अभी वो जो है वो 8 से 12 इंच आगे से खेल रहे हैं, और दैट इज व्हाट इज कॉजिंग ऑल द इश्यूज। इट इज फिक्सेबल। क्विक फिक्स अगर आप कहें तो क्विक फिक्स इसका ये है कि अगर आप जल्दी जा रहे हैं तो हाथ लेट लाने की कोशिश करें, अगर हाथ लेट नहीं आ रहे तो यू यूज योर कदम यूज करें थोड़ा सा, ताकि आप मोमेंटम अपने साथ लेके जाएं। सतीश भाई, ये दूसरी हम लो बाउंस से विकेट पे खेलते हैं और ये ओपन भी कर रहे हैं जिस तरह भी, तो वी में खेलने की कोशिश करते हैं, और जब बिल्कुल बल्ला स्ट्रेट लाते हैं तो जो वे साइड से ऊपर बॉल भी है उसको भी ये मैंने देखा है मिड विकेट मार देते हैं, क्योंकि लो बाउंस और थोड़ी सी ऊपर आ भी गई। तो ये ऑस्ट्रेलियन विकेटों में वेस्ट से ऊपर हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स इनके पास कम मुझे नजर आ रही हैं, बैकफुट पे जाते नहीं है। तो मतलब, और मेरा हाल है ये भी शायद वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि की मैच में, कि इनको टप्पे से भी वो तंग कर सकते हैं। जी अच्छा, उसमें अगर डॉक्टर साहब आप लोगों ने भी नोट किया हो, तो बाबर को आप लोग ज्यादा फंसा रहे हैं शॉर्ट बॉल पे भी और बाहर वाले बॉल पे भी। उसका रीजन ये है कि जब आपके हाथ थोड़ी जल्दी आ जाते हैं ना, जो हम पहले बात कर रहे थे, तो आप पुल भी मारेंगे तो नीचे से मारेंगे, डाउन अप मारेंगे ना, आप ये वाला पुल नहीं मारेंगे क्योंकि आपके हाथ थोड़े से जल्दी है ना, हुक हो जाएगा वो। हाँ, लेकिन हाथ इसके काइंड जल्दी आ ऑफ। रहे हैं, हाथ जल्दी आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो ऑन दी आप खेल रहे हैं ना पुल शॉट, तो ऑन दी आप पुल शॉट भी कंट्रोल करना जरा मुश्किल होता है, एक चीज। दूसरी चीज जो आप लेग साइड की भी बात कर रहे हैं, बाबर वाज स्कोर्ड रन्स इन ऑस्ट्रेलिया बिफोर, हाथ उसके पीछे थे। जब आपके हाथ पीछे होते हैं ना, तो जितना भी बाउंस करे इट डजंट मैटर, पॉन्टिंग था ना, फ्रंट फुट पे आता था, हाथ उसके पीछे होते थे, तो फ्रंट फुट पे पुल मार देता था। तो आई थिंक द मेन थिंग विच इज कॉजिंग द इशू इज हिज टेंटेटिवनेस, मेंटल गेम है ना ज़ाहिर, हाथ उसके जल्दी आ रहे हैं। आई थिंक दैट इज व्हाट इज कॉजिंग द, बिकॉज हर एक्शन के पीछे, मतलब हर रिएक्शन के पीछे एक एक्शन होता है ना, तो एक्शन आई थिंक वेयर ही इज गेटिंग इट रॉन्ग इज हिज हैंड्स आर कमिंग अर्ली, और उसके बाद फिर ही डजंट हैव रूम। अब हैंड्स अर्ली आ गए हैं तो बॉल थोड़ा बाउंस कर गया तो फंस गए, बॉल थोड़ा स्विंग हो गया तो फंस गए, बॉल थोड़ा सा बाहर हुआ तो फंस गए, मतलब as soon as he tries to impose, he will get found out. एक क्विक सा एक लेमैन क्वेश्चन है, जो कि मैं क्रिकेटर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कैसे चीज़ें होती है। हमारे लिए तो एक इम्पोर्टेंट है, एक बैट नुमा चीज़ आपके हाथ में होती है और अब जाते हैं और बॉल को मारना शुरू कर देते हैं और ढेर सारे रन इकट्ठे कर लेते हैं और नहीं रन होते हैं तो फिर हम कहते हैं आउट ऑफ फॉर्म है। तो मनशा भाई, ये जो इतनी सारी सतीश साहब ने बातें की कि मतलब इस तरह से हाथ आते हैं, इस तरह से जाते हैं, ऐसे टेंटेटिव हैं, स्लो आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, बहुत सारी बातें जो मेरे मेरे या बहुत सारे मेरे जैसे और सुनने वालों के लिए समझ की नहीं है। तो मतलब क्या बैट्समैन के पास वहाँ विकेट पे खड़े हुए 145-50 की स्पीड से गेंद आ रही है, तो इतनी सारी कैलकुलेशन का टाइम होता है कि अब मैंने हाथ कहाँ रखने हैं और कहाँ से जाऊंगा, तो ये वो तो एक जुप करके गेंद गुजरती है और वो कीपर के हाथ में पहुंच जाती है। तो बिल्कुल सतीश भाई, ये बात कह रहे हैं कि जब फॉर्म लगी हो तो ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो इन प्लेस होती है, और जब आप आउट ऑफ फॉर्म हो तो वो चीजें जो आप करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रही। और ये ग्रेटेस्ट प्लेयर्स भी जितने हैं, उन्होंने भी जब भी वो आउट ऑफ फॉर्म है, उन्हें टेक्निक पे वापस जाना पड़ा। आंखें बंद करके बल्ला चलाने से कभी कोई सचिन तेंदुलकर को कौन रोक सकता था? अगर वो आउट ऑफ फॉर्म होते, आके मारे इधर उधर 20-30 तो कर ही जाएंगे। ब्रायन लारा को कौन रोक सकता था, रिकी पॉन्टिंग को? लेकिन डेविन मार्टिन मेरे एक दफा बहुत आउट ऑफ फॉर्म हो गए, तो क्या किया उन्होंने? लेमैन आउट ऑफ, क्या किया उन्होंने? उन्होंने टेक्निक पे वापस आए,
तो अब T20 शॉर्टर फॉर्मेट है, ज्यादा देर आप खड़े नहीं रह सकते, फील्ड के ऊपर से आपको मारना है, गैप्स कम है, नीचे आ जाएं, गैप्स मिलेंगे, स्पिनर भी मिल जाएगा, आप अपनी इनिंग बिल्ड कर लेंगे। यही सती भाई ने काफी देर से कह रहे। अच्छा जी 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 बिल्कुल। ये मैं अपनी कम इल्मी और कम मायगी का बिल्कुल इदराक रखता हूँ, इसीलिए मैंने सवाल किया था। नहीं नहीं, मैं समझ तो रहा हूँ आपके सवाल सारे। जी जी। तो इसमें देखिए मेरे ख्याल है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन पाकिस्तान के लिए क्या है, बाबर आजम इज ऑब्वियसली नॉट बिगर देन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के लिए बेहतर ऑप्शन क्या है, क्योंकि बाबर आजम प्रॉब्लम अभी ये आ रहा है कि बाबर आजम स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे। बाबर और रिजवान ऑन एवरेज 18 से 20 बॉल्स खेल रहे हैं डॉट बॉल्स, लेकिन 50% ऑफ द बॉल्स इन आवर पावर प्लेस आर डॉट बॉल्स। इवन यस्टरडे जब हमने 23 रन किए, वो हारिस का भला हो, उसमें भी 20 डॉट बॉल्स थे। तो डॉट बॉल्स सर्कल में, मतलब अगर आप बाबर आजम वन डाउन आते हैं और फील्ड खुला मिलता है, तो 4 फील्डर सर्कल में होते हैं, तो आप ये मोर चांसेस ऑफ रोटेटिंग द स्ट्राइक। आई पर्सनली थिंक कि बाबर को थोड़ी सी रिलीफ चाहिए, उसको दरमियान वाले ओवर में बारीक कराएं ताकि वो स्ट्राइक रोटेट कर सके, और फिर ही विल फाइंड हिज रिदम। जो डॉक्टर साहब बात करें, डॉक्टर साहब बिल्कुल, जो कोऑर्डिनेशन है ना, यू कैन नॉट ब्रेक इट डाउन, समझ रहे हैं, इट हैज टू हैपन नेचुरली। ठीक है, तो ऑर्गेनिकली हैपन करने के लिए योर माइंडसेट हैज टू बी डिफरेंट। तो अभी उनका माइंडसेट थोड़ा सा टेंटेटिव है, या वो एग्रेशन दिखाना चाह रहे हैं, एंड दैट इज कॉजिंग द टाइमिंग जो है ना उनकी आउट हो गई है, समझ रहे हैं, टाइमिंग थोड़ी सी आउट हो गई है। और मेन रीजन ये है कि उनकी जो जो क्या कह सकते हैं, प्री बॉल मूवमेंट एंड एवरीथिंग इज स्लाइटली फॉरवर्ड, एंड मे बी दैट इज व्हाट इज कॉजिंग द ट्रबल। जी वैसे डॉक्टर साहब। सती भाई, मैं जब शुरू से फॉर्म में भी होते हैं, मैं ये समझे तो 30 कर लेते हैं, तो फिर वो जो बॉल हॉरिजेंटल मारना होता है उसको वो हॉरिजेंटल मारते हैं, उसको सीधे बल्ले से नहीं खेलते जब थोड़ी फॉर्म में होता भी। तो डॉक्टर साहब इसको अगर आप वाइंड अप वाइंड अप करें। करें। मेरा ख्याल है कि कोहली की फॉर्म वापस लाने के लिए बाबर को एक ट्वीट करना पड़ा था। बहुत शॉर्ट सा ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो वक्त गुजर गया तो ये भी गुजर जाएगा, कीप स्ट्रांग, लाइक इसी तरह का उसमें फॉर्म था, डेफिनेटली। तो स्टे स्ट्रांग। तो मेरा ख्याल है जबरदस्त। कि इसी तरह के एक शॉर्ट से ट्वीट की ज़रूरत है कोहली की तरफ से अब बाबर को, ओके। और हम उम्मीद सब करते हैं कि बाबर बहुत जल्द फॉर्म में वापस आएंगे और पाकिस्तान के लिए जो एलिगेंस उनके साथ अटैच है वो हमें फिर से देखने को मिलेगी। बहुत जल्द अगले एपिसोड में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।